इसका जो ट्रेडिशनल वे ये है, हमने पढ़ा था कि हमने एक ब्लैंक सेट डिफाइन कर लिया, df2 इज इक्वल्स टू ब्लैंक सेट है ये। फिर हमने लूप चलाया इसके अंदर फॉर आई इन df1, ठीक है। और आपको याद होगा एक सेट में एलिमेंट को ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। एक सेट के अंदर न्यू एलिमेंट को ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं, ऐड। नहीं, तो हमें लिखना पड़ेगा df2 जो हमारा सेट का नाम था डॉट ऐड, क्या ऐड करनी है, आई को, यही लिखेंगे ना हम एटलीस्ट। हम्म। तो यहाँ पे देखो, यदि मैं आपको प्रिंट करूँ तो ये सारे एलिमेंट हमें प्रिंट हो रहे हैं इसमें। ये वो सारे एलिमेंट हमें आ गए जो हमें चाहिए थे, बट हमें तो इवन नंबर चाहिए था। तो इवन नंबर के लिए हमें लिखना पड़ेगा इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, देन दिस वैल्यू, यस। यही करना था ना हमें, यही करना था हमें। देखिए आप, है, ओके। इसमें ऐड काम नहीं करना, सेट के अंदर ऐड होता तो है। अच्छा, डिक्ट बाय डिफॉल्ट, ये डिक्ट होता है ना बेटा, ये बाय डिफॉल्ट डिक्ट होता है, इसलिए से ऐसा डिफाइन। देखिए डन, देखा आपने, तो इस तरह से हमने इसको लिखा। इसी को, ये कितनी लाइन यूज हुआ बताओ, एक दो, मतलब 50 लाइन यूज हो रहा है। इसी को एक सिंगल लाइन करना हो तो यूज करते हैं हम क्या, सेट कॉम्प्रेहेंशन, क्या यूज करते हैं, सेट कॉम्प्रेहेंशन। हम सिंपल जिसमें स्टोर करना था उस सेट को डिफाइन किया, उसके अंदर लूप चलाया फॉर आई इन df1, ठीक है। यहाँ से df1 के अंदर लूप चलना शुरू हो गया, आई की पहली वैल्यू क्या बनी होगी, 55। अब यहाँ पे तो आप चेक कर लीजिए, तो कंडीशन चेक करने के लिए हमने बताया था यदि एक सिंगल इफ की जरूरत हो तो आप लूप के बाद लिखते हो, यदि इफ मींस दोनों लगाना लूप से, तो हमें सिंगल इफ की जरूरत है, तो हमने लिखा इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल इक्वल टू 0, देन इस आई को यहाँ पे स्टोर कर दो। यही तो हमने करा था, ये सॉल्व, यही था ना, ये सॉल्व बताइए, यही था हमारा। अब देखो, यदि मैं आपको df3 प्रिंट कराऊं तो देखो कितने सिंपली तरीके से आपने इसको स्टोर किया। और क्या इसमें सारे इवन नंबर हैं, आप देख सकते हो, यस और नो। तो यदि मुझे ऑड करना होगा तो क्या करते, इसकी चेंजिंग क्या करते, यदि मुझे ऑड नंबर शो करना होगा तो, स्नेहा यदि ऑड नंबर करना हो तो क्या करते बेटा बताओ, बस नॉट इक्वल टू कर देते, इतना ही तो चेंज करने की नीड थी बस, यस और नो। और एक चीज और, लवीस तो बताना भूल गए थे, जो उसने फोन किए थे उस दिन, तो कोई डिग्री वगैरह मत लो, बिना उसका काम चल जाएगा, मतलब बेकार पैसे की बात करोगे, ठीक है। जैसे अभी रहने दो, फिर करेंगे हम बात। तो ये हमारे सारे ऑड नंबर आ गए, ये सारे हमारे ऑड नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, सारे के सारे ऑड आ गए, दिख रहे हो ना आप। हाँ, हाँ, वन भी रख सकते हो, यदि ना इक्वल इक्वल टू वन लिख दोगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे ऑड नंबर है सारे, डन। अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन और करते हैं, देखो ये समझ में आ गया होगा ओवरऑल लूप कैसे, लिस्ट में चलाते तो वैसे इसमें भी चला रहे हो, कोई बहुत ज्यादा का वो नहीं है डिफरेंस, यस और नो, सेम है। जैसे एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो बेटा, जैसे कल आपने किया बेटा इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और कर लो कि हमारे पास ना दो तीन जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लास्ट ट्राई कर लो ताकि आपको आइडिया लग जाए। जैसे हमारे पास दो तीन, देखो हमारे पास दो तीन सेट होते हैं, लिस्ट होते हैं, देखो आप, दो तीन लिस्ट है हमारे पास। इस सारे लिस्ट के अंदर जो इवन नंबर उनको हमें स्टोर करना है एक लिस्ट के अंदर, करो तो बेटा आप सभी लोग करो इसको। इसके अंदर के जितने भी, ये तीनों लिस्ट के अंदर जितने भी इवन नंबर है उनको एक अलग लिस्ट के अंदर शिफ्ट करो और एक अलग सेट के अंदर, इसी का कर लो एक बार, ये सेट में कर लो, बस 5 मिनट का क्वेश्चन करके देखो तो फटाफट, फटाफट करें तो सब लोग करें, करो। बच्चा कर रखा है, मुझसे ना हो पाएगा।
सर डेटा हमसे नहीं हो पाएगा सर, मतलब डेटा बना लिखने के लिए यही कर सकते हैं बस। बस यही बात तो सर, वो होती है रेड वाली, आप नहीं कर सकते हैं। चल अगर आप नहीं कर सकते इस बात पर आगे बस पढ़ लिख के जाओ सकते हैं, तो अगले का सर बच्चे रियलिटी में नहीं आया ना, कुछ रियलिटी बता दो। आगे क्लास में रियलिटी ज्यादा पता हो गया। हो गया होगा सबका। सिंपल इसको ऐसे करना था, देखिए कैसे किए थे आप। एक लिस्ट ले लो, सेट ले लो सॉरी, सेट के सिंबल लगा दिया आपने, फोर आई इन व्हाट, जिप के अंदर डाल दो तीनों को, df1 df2 df3, यही किए ना। अब आई क्या है हमारा बताओ, आई क्या है, खुद एक लिस्ट है। आई क्या है, अभी खुद एक लिस्ट है। इस आई के अंदर फिर से दोबारा लूप चला सकते हो, फॉर आई इन व्हाट, फॉर जे इन आई के अंदर फिर से चला दो। अब इस आई को हम चेक करेंगे कि इवन है कि नहीं, इसके यहीं पे चेक कर लो। इफ जे मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल टू जीरो, तो उस जे को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, बस बात खत्म। इन तीनों के अंदर से एलिमेंट आ जाएंगे हमारे वन बाई वन। हम प्रिंट करा देते हैं, देखो ये वो सेट है जो तीनों के अंदर से चलते हैं इवन नंबर। जस्ट और ये भी क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे आई इन तीनों लिस्ट को एक ही सेट के अंदर ऐड करना है इन रिवर्स वे। सुना आपने, मैं इसका तीनों को एक सिंगल सेट में डाल दीजिए इन रिवर्स में, मतलब 88 77 55, उसके बाद दोबारा शुरू होना चाहिए 99 से सर। चलो तो बेटा इसको लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इन तीनों को एक सिंगल सेट के अंदर डाल दो बट इन रिवर्स में, मतलब ये जो एलिमेंट्स है इसके रिवर्स में स्टोर होना चाहिए, मतलब ये सारे रिवर्स में ऐड। समझ रहे हो ना आप सभी लोग, करिए तो ट्राई, ट्राई टू सॉल्व दिस वन, यू कैन डू दिस, यू हैव ओनली वन दैट कैन डू दिस। आप सभी कर सकते हो, आप सभी जीनियस हो। करिए, ये क्या मालूम चल रहा है, दूसरा ये क्या है? पढ़ना की क्लास में पढ़ा भी बताओ, कुछ भी तो मैं भूल जाता, पर वीडियो में सारा भूल जाता है। तुम यहाँ से पूछ रहे हो काम करते हो ना, क्या यही become one of the other.
आगे छूट हार जाना है यार, थोड़ा भूमि पार होंगे इसके, यहाँ जैसा शेयर नहीं मार पड़ेगा बीच में तो हाँ तो ये कैसे बता सकता हूँ, हो गया चार घंटे करनी होगी क्या यार, जल्दी करिए। तो कौन वाली चेकिंग करनी है तो ठीक है। क्वेश्चन कर लिए दीजिए अभिषेक, कर लिए कब तक, बेटा समय खत्म होने को है, टाइमर को कहीं लग जाएगा। अभी तक अरे तो क्या ये बस होगा नहीं, करिए नहीं करिए, मैं करा दूं, नहीं हो पाएगा, आएंगे नहीं, यस नहीं कर पाएगा, क्या लड़का नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा क्या हो गया, नहीं कर पाएगा, नहीं तो पाएगा उससे, हाँ नहीं कर पाए ना, मतलब फाइनली नहीं कर पाए आप एक्सेप्ट कर लो कि नहीं कर पाए, देखो सिंपल, नम इज इक्वल्स टू, देखो सिंपल लिखना चाहिए कि नम इज इक्वल टू, स्टेट के अंदर डाल दो, लूप चला दो फॉर आई इन जिप, उसके बिना चाह रहा था मैं करना, रिवर्स में स्टोर करना था एक सेट के अंदर, तो ऐसे कर देते हैं df1 डॉट रिवर्स, रिवर्स हो गए ये भी, रिवर्स खुद के आउटपुट देखना चाह रहा हूँ मैं कि रिवर्स होके कैसे दिखते हैं, या हम स्लाइसिंग कर देंगे डायरेक्टली, आता तो है नहीं, ये df1 को चेंज कर रहा देखो, ठीक है, देखो ये रिवर्स हो गया, तो इतनी परेशानी मत लो, ऐसे कर लो सिंपल, कुछ मत चेंज करो, df1 को स्लाइसिंग करके ये तो आता था ना हम सभी को, बस किसको नहीं आता था, हाँ वो तो ठीक है सर, ये फोन क्या वो रखने दो ना, कोई बात नहीं करेंगे, बस यही आई को स्टोर करते चले जाना है, अब आई के अंदर फिर से लूप चला दो, फोर जे इन आई, और इस जे को स्टोर करा देना था, यही तो काम था बस, और कुछ तो कहा ही नहीं था मैंने, इतनी सी क्वेश्चन नहीं कर पाए, कैसे उम्मीद रख लगाए कि डीए बनेंगे हम, देखो आ तो गया सब, नहीं आया, आया नहीं, क्या हो गया क्या, क्या होता है,
हाँ वही बिल्कुल सही। बट ये रिवर्स में आया है एलिमेंट। टोटल एलिमेंट कितने देखो एक बार, जो दो बार होंगे सिंगल टाइम आया होगा। यही तो समय हैं? एक बात में से आप सभी से कर दी थी हमें, कहें सेट के अंदर सेट जो है, जैसे कि अनऑर्डर डेटा टाइप है, और हमने उसमें कहा कि आप रिवर्स में स्टोर करो, आपने लग गया बोर्ड में, आपने इसको इस दिन को आपने एंटर से नहीं किया। जब अभी भी मैंने कहा कि ये आउटपुट क्या है, तब भी आपने एक सेकंड को नहीं सोचा कि ये क्या ऐसा क्या है। ये सेट है ना, सेट में तो ऑर्डर फॉलो ही नहीं होता, तो कैश भी डाल दो पता तो चलना नहीं है। तो इतनी ड्रामा करने की नीति नहीं थी वैसे। ऐसा लोग कैसे भी डालते थे, वही बात आ जाती। और इसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट कम क्यों आए, बता सकते हो रीजन? ये तीनों का रीजन क्या हुआ होगा बेटा बताओ। क्योंकि तो दो बार हमने तो ठीक कर दिया। यही 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 चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम समझ गए ना सब लोग। डन, तो ओवरऑल बात कंक्लूड हो गई। आगे चलते हैं। ये था हमारा सेट। मूव करते हैं डिक्शनरी। और क्वेश्चन करें कुछ एक्स्ट्रा? नहीं, डिक्शनरी की ओर चलते हैं, फिर बात करेंगे वापस। देखो डिक्शनरी में जनरली हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं, आपने देखा होगा ऐसे स्टोर करते हैं की विथ वैल्यू, ऐसे स्टोर करते हो ना कि डिक्शनरी में। तो सपोज जस्ट यहाँ पे देखो, जैसे मैं चाहता हूँ कि 1 से 10 तक का नंबर जो है वो की बनता जाए, जैसे 1 की, 2 की, 3 की बनता जाए, उसका स्क्वायर उसकी वैल्यू बनती जाए। जैसे 1 की बना, उसका स्क्वायर उसकी वैल्यू, 2 की, उसका स्क्वायर उसका वैल्यू, ऐसा कुछ करना होता है। तो क्या करते हैं, मैन्युअली हमें लूप चलाना पड़ता, मतलब 3 4 लाइन में लूप लिखना पड़ता है, ये सुन। इस काम को करने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ, जनरली में करना क्या पड़ता है। हम एक वेरिएबल df1 एक डिक्शनरी लेते हैं, फिर हम यहाँ पे लूप चलाते हैं फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक बोला था मैंने, 10 से 20 तक। तो आप 10 से लेके बोला था, 10 से 20 बोला था। तो फिर आपने यहाँ पे क्या करेंगे, हेलो हेलो, क्या हुआ? क्लासरूम में क्यों, क्या हुआ, कौन? क्लास यहाँ एडुकेट में हुआ, बताइए। आज 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 का आपको एड्रेस चाहिए था, तो मतलब कैसे वो भेज दूँ, वो एड्रेस भेज दूँ या आप मतलब फोटो वोटो कैसे क्या? ठीक है, तो आपका मतलब ये कब अभी आए हुए क्या? खेमचंद मार्ग में, खेमचंद मार्ग गली नंबर 1, क्रोमा के पास। क्रोमा आप कहाँ पे, क्रोमा के पास है? क्रोमा से थोड़ा सा पीछे आइए, पीएनबी का एटीएम होगा, पीएनबी का एटीएम तो जस्ट अपोजिट से इधर। हाँ क्रोमा जिस साइड है ना, उसी साइड गली में आप आइए, उसी साइड मतलब अब इधर से आइए, इधर सेक्टर 14 जिधर जाते हो ना आप, वापस पीछे की ओर आएंगे ना, तो वही पे खेमचंद मार्ग का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, खेमचंद मार्ग। हाँ हाँ हाँ, सेक्टर 14 वाले साइड है, सेम उधर क्रोमा साइड में ही। हाँ हाँ हाँ, थोड़े से आप पीछे आएंगे तो बड़ा सा बोर्ड होगा खेमचंद मार्ग लिखा हुआ। हाँ 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 हाँ। जॉब जॉब सीरियस मैटर है अभी, मिस्टर मत करो। आज नहीं मिला तो रातों रात कार्ड बन जाएगी, जय भगवान। देखिए, तो यहाँ पे करना लगेगा df1 डॉट अपडेट, यही यूज करते हैं हम जनरली, अपडेट। और व्हाट अपडेट, की हमारा आई हो गया, और आई की वैल्यू क्या हो गई, आई का स्क्वायर। नहीं यही करते ना, आई और आई का स्क्वायर, यही करते ना आप, यस और नो। और डीएफ1 में आप प्रिंट कराते हो, जनरली ट्रेडिशनल में तो यही है जो हम फॉलो करते हैं। देखो 10 की बना, उसकी स्क्वायर वैल्यू बनती चली गई, नहीं यही करते हैं जनरली। बट इसी को एक लाइन में करना हो ना बेटा, तो ज्यादा इजी है, देखिए कैसे। और लिखते जाए, लिखते ना हम्म, हाँ वही हो रहा है, की और की वैल्यू होती जा रही, की और की वैल्यू क्या हो रही है, उसका स्क्वायर हो रहा है, कंसर्न ये था।
की वैल्यू स्क्वायर, ये आई की बन रहा है, लूप देखो चला, तो आई की पहली वैल्यू बनी क्या की, आई की पहली वैल्यू क्या बनी 10, तो 10 बना की, और 10 का स्क्वायर क्या बन गया उसकी वैल्यू, लूप अगली बार चला, 11 हुआ आई की वैल्यू, तो 11 बना की, 11 का स्क्वायर बन गया वैल्यू, ये कहाँ तक चलेगा 15 तक। अब इसी को सिंगल लाइन में करना होता तो कैसे करते, df2 इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, हाँ डिक्शनरी के फॉर्मेट में देखो, फॉर आई इन रेंज 10 से लेके 16 तक, और आई हमारा की बन गया, और आई का स्क्वायर क्या बन गया वैल्यू, यही ना, समझ गए चीजें, क्योंकि इस देखो पहले सिर्फ यहाँ पे क्या लिखते थे आई, क्योंकि लिस्ट में सिंगल एलिमेंट स्टोर होता था, सेट में भी सिंगल, बट डिक्शनरी में की और वैल्यू दोनों होती है, तो आई हमारा बन रहा है की, और वैल्यू क्या बन रही है उसकी स्क्वायर, समझ गए नहीं समझ गए। तो यहाँ पे देखो यदि मैं df2 प्रिंट करूँ, दोनों यहाँ पे एलिमेंट आपको प्रिंट होकर देखिए, फट सारे एलिमेंट आगे देख रहे हो ना, इस तरीके से। अब देखो ऐसा एक ये कंस्ट्रक्ट यदि आपको क्लियर हो गया हो तो बताओ, ये डन सबको समझ में आया। अब मैं एक ना यहाँ से देखो एक डिस्ट्रेट उठाता हूँ ये, तो आप मुझे ये ऐसा कर दो सिर्फ, कि यदि देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा ये था कि इसमें से जितने भी नंबर हैं वो हमारे की बने, और यदि वो इवन है तो इवन प्रिंट करो, और तो और बस इतना करना है। मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, आप एक लूप चलाओ, एक डिक्शनरी क्रिएट करना है, डिक्शनरी के थ्रू ये की है, यदि वो इवन है तो इवन प्रिंट कर दो, मतलब की होगा ये एलिमेंट और वैल्यू होगा इवन नॉट, ये जो एलिमेंट्स है, मतलब लूप चलाओ इसके अंदर, लूप चलेगा, लूप की हमारी एलिमेंट फर्स्ट क्या बनेगा 55, तो 55 इवन है या ऑड है, तो ऑड है ना इवन, तो ये यहाँ पे ये इसकी वैल्यू बनेगी, मतलब 55 बनेगी 55 की, उसकी वैल्यू ऑड, अगली बार चेक किया इवन है या ऑड, यदि ऑड है तो ऑड, इवन तो ऑड, ऐसा कुछ करना है। करिए तो लूप चलाइए तो, करिए करिए फटाफट करिए, तो सिंपल सोई जी। हेलो, हाँ कुछ कर रहे थे। हाँ 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 हाँ। देखते हैं। इसके अंदर ये जो है, जो इवन है उसमें आगे इवन नहीं आ रही थी तो ऑर्डर थी तो होगी। नहीं ये डन। इसको यदि हमें करना हो तो कैसे करेंगे, जनरली इसको करने के लिए क्या करोगे आप, फोर आई इन डीएफ, सॉरी पहले तो डिक्शनरी बना लो ना, df1 में करना हो तो df1 में, या df तो अंदर ले लो, यहाँ पे फोर आई इन df1, ठीक है, और आई हमारा देखो, अब यहाँ पे आई हमारा की है, बट वैल्यू क्या है बताओ, इवन और चेक करना है, किसे चेक करना है, आई को चेक करना है ना, तो अब यहाँ पे लिखिएगा इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इज इक्वल इक्वल्स टू 0, यदि ये कंडीशन ट्रू हो देन वी कैन से कि दिस वन इज इवन, और यदि ये कंडीशन ट्रू फॉल्स है देन वी कैन से कि दिस वन इज ऑड, यही ना, बस तो यही बनता चला जाएगा, देखो df2 प्रिंट करा के देखो, हर एक को इवन ऑड का देख रहे हो ना, ये सब क्या हम सबको क्लियर है ये चीजें, देखो डन। अच्छा हमें सब कोई कोई ऊपरी सब नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए देखो, और 5 मिनट, 5 से 7 मिनट आपको आप चल लेना, तो आपको दिक्कत ना क्योंकि इस तरह से ना, आप चल लेना, आप चल लेना भाई, ना ना आप चल चल लेना मेरे साथ 5 मिनट, नहीं यार इस बाइक में डर लगता है। अरे यहाँ पे तो ये आई कहाँ पे आई, यही तो शुरू हो रहा है सारी स्टोरी, हाँ ये आई तो है जो बन रहा है, डन हो गया सभी का। अभी क्वेश्चन हमने दिया आपको, एक df3 हमारे पास एलिमेंट है, इसमें आप ऐसा कुछ होता देखो, इस पे मोहन श्याम राम जॉन
जस्ट इसी का क्वेश्चन है। अमन, यहाँ पे सपोज करो श्याम, ईशन होता है सब। अब इसमें से मुझे वो प्रिंट करा दो, यहाँ पे सुनना ध्यान से, ये जो है की बने, सुनना ध्यान से, ये हमारे की बनते चले जाएं, और इनका जो लेंथ हो वो इसका एलिमेंट वो बने वैल्यू। करो तो फ्रेंड, अरे यही दिक्कत है यार, आज तो समझने में परेशानी, दुख तकलीफ। हम आपको 7, 4, 7:30 के बाद 10 मिनट टाइम दे देंगे, क्या बोल रहे हो कि मैं आऊँ ऑनलाइन में, बाकी लोग। चलो एक क्वेश्चन करा वैसे। ओरायन DF3, और DF3 हमारा, अब यहाँ पे आई हमारा की बनेगा, और वैल्यू क्या बनेगी कि लेंथ इसकी, बस यही तो करना था सिंपल। अच्छा, मोर देन वन एलिमेंट भी दिखा सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने पहले इसका लेंथ बताया, लेंथ ऑफ आई। फिर दूसरी चीज हम देखो क्या बता रहे हैं, देखो ध्यान से, इसका रिवर्स भी चर्चा है तो हम प्रिंट करा सकते हैं एक साथ, देखो रिवर्स भी स्टोर करा देते हैं। और ये हमारा DF4 प्रिंट हो रहा है, देखो है ना ये इस तरह से, एक साथ दो दो तीन तीन एलिमेंट हम स्टोर किया हो रहा है, इसका output भी कर दिया ना। वो सारा जा रहा है। ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा कंसर्न, बट मुझे ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है ऐसे स्टोर कराना, कि कुछ एक सेंस बनना चाहिए, तो मैं इसको करता हूँ आई डॉट अपर। अब मुझे बताना इसका आउटपुट क्या आएगा, बताना क्या होगा इससे। कैपिटलाइज हो जाएंगे नहीं, अब ठीक लग रहा है, क्या आ रही है, परफेक्ट, प्रैक्टिस में परफेक्ट नहीं। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, डन और नॉट डन, सबको क्लियर हो गया। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करें देने हो तो आप कर पाओगे, और आराम से ये सॉल्व करो, आराम से हो जाएंगे ये तो हो जाएंगे क्वेश्चन, तो हो जाएंगे, बड़ी टफ चीज है, आसान है, हो जाएगा। बहुत टफ क्वेश्चन होंगे वैसे। तो यही था हमारा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, इसमें कुछ क्वेश्चन मैं और भी देता हूँ, तो आप करके देखो, ट्राई करो। जैसे जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, हमारे पास एक वेरिएबल है नम, उसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यू है, करेक्ट, चुप हो जाओ लाडले, चलो ला देंगे सर, शाम का थोड़ा बनाना बढ़िया नहीं है वो हेल्थ के लिए। तीनों का ना यूज करके आप ऐसा बना लो कि ध्यान से, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो आप, इन तीनों लिस्ट के हर एक एलिमेंट को ई बनाना है, इस तरह से आपको काम करना है। और ये इवन है ऑड है, दो चीज चेक करना, इवन है या पॉलिनोमियल है, मतलब इवन ऑड या पॉलिनोमियल मतलब हर चीज में दो चीज बनाना है, इवन इवन पॉलिनोमियल या नॉन पॉलिनोमियल, क्या है बताना है हर चीज को। ठीक है यार, तो यही क्वेश्चन करना है, ट्राई टू अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, बस कोशिश करिए, हम लोग सभी लोग मिलके करें कोशिश। और लाइक यदि मैं 7:30 तक आ गया तो मैं क्लास इनिशिएट कर दूंगा, यदि मैं नहीं आया तो आप खुद ही लाइक क्लास लीव कर देना है। मैं थोड़े से अर्जेंट काम के पर्पज से जस्ट ऑफिस बाहर जा रहा हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, सभी लोग करें।